अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। जैसा कि आप लोग जानते हैं सब, मेरा नाम यास्मीन असगर है। मुझे मेरे चाहने वाले प्यार करने वाले मीनू के नाम से पुकारते हैं और मेरे जो चैनल का नाम है वो भी मीनूज़ पॉजिटिव वर्ल्ड है। आज जब मैं आ रही थी रिकॉर्ड करने के लिए, जब मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं, जो आप लोग सब जानते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता अपने व्यूअर्स के साथ, लेकिन आज कुछ गपशप लगाने का मन भी था और कुछ सवालात भी आए हुए थे मेरे पास, जो कि मुझे कुछ लोगों ने इनबॉक्स किए हुए थे, उनको भी एड्रेस करना चाहती थी। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग का सोचा तो मुझे एक साहब जो कि एक पीटीवी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं और होस्ट भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उनके कुछ अल्फाज मुझे याद आ रहे थे। तारिक अजीज़ साहब मरहूम, वो जब अपना प्रोग्राम शुरू किया करते थे तो वो ये कहा करते थे कि देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। तो मेरे जहन में मुस्तकिल ये उनके अल्फाज चल रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं भी अपने इस चैनल का आगाज़ जो है, इस वीडियो का आगाज़ जो है बेसिकली वो इस तरह से कर सकूं कि देखती आंखों सुनते कानों को मीनूज़ पॉजिटिव वर्ल्ड का पैगाम और सलाम पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों से जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फुल पार्टिसिपेट किया। और सितंबर में ये चैनल शुरू हुआ था, सितंबर से लेके अभी तक जो है वो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो हमें मिला है। और जब कहीं कुछ लोग मिलते हैं तो वो कुछ सवालात भी करते हैं, कुछ बातें भी होती हैं चैनल के हवाले से, और कुछ इनबॉक्स में मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स में भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म डेफिनेटली वो पॉजिटिव होता है, वो हमारी बेहतरी के लिए है। क्योंकि हम सोचते ही पॉजिटिव हैं तो हम उसको लेते भी पॉजिटिव वे में हैं, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम उसको उस हिसाब से, उस तरीके से देख सकें और उसको आगे लेके चल सकें, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है, तो हमने बहुत आगे तक जाना है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने शुरू से लेके अब तक हमारे साथ चलते रहे, हमें इनकरेज किया। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो रुबीना पटेल इज़्ज़त का है, जिन्होंने शुरू दिन से लेके अब तक, और मुझे ये यकीन है कि उनका और इस चैनल का साथ हमेशा बजा रहेगा। उन्होंने जो है वो अपने मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस से, अपने मुख्तलिफ़ बातों से पॉजिटिविटी का पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुंचाया, और उन्हीं की वजह से आज मेरा चैनल जो है जिस मकाम पर है उसमें उनका मेन कंट्रीब्यूशन है, और उन्हीं की वजह से अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच सके हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा जो है वो मैं एक साहब हैं, साहब तो नहीं है, बेसिकली एक बच्चा है मुदस्सर जावेद, जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया था। जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ सवालात जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी सिचुएशंस जो हैं वो बयान की हैं और पूछा है या शेयर करना चाहते हैं कि जी इस सिचुएशन में हम अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे लेकर आ सकते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिविटी जो है वो एक तो हमें सबको ये जानने की और समझने की ज़रूरत है कि पॉजिटिविटी कोई दूसरा लेकर नहीं आ सकता, ये हमारा अपना अंदर का आप नफ्स कह लें या अपनी सोच कह लें, वही है जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकालती है और पॉजिटिविटी का अंसर जो है वो लेकर आती है। हाँ, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, सिचुएशंस जो हैं उनको हमने ओवरकम करना होता है, उनसे लड़ना होता है, लेकिन ये हमने ख़ुद करना होता है। हम बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, हम उनसे गाइडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक 22 साला बच्चा है जिसका नाम है मुदस्सर जावेद, जो कि बर्मिंघम में रहते हैं, और
इनके तकरीबन 6 माह पहले इनके फादर की डेथ हो गई। अब इनका कहना यह है कि जो फादर से ये इतने ज़्यादा कनेक्टेड और एसोसिएटेड थे कि इनको कभी किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं रही। इनकी वालदा का इंतकाल जो है वो 5-6 साल पहले हो गया था और ये वाहिद औलाद हैं। तो इनका जो बॉन्ड था अपने फादर के साथ, वो उसमें ये हर रिश्ता देखते थे। अब लास्ट ईयर जो इनके फादर की डेथ हुई है, वो एक अचानक एक ऐसा सदमा था और अचानक बहुत सडन डेथ थी जिसकी वजह से ये अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और इनका कहना ये है कि मैंने इनसे एक बात रोकते हुए आपसे ये शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि इनका नाम जो है वो मैंने इनकी परमिशन से लिया है बताने के लिए और इन तक अपना पैगाम भी पहुँचाने के लिए। तो इनका कहना यह है कि अभी 6 माह हो चुके हैं, हमारा एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, जिसको मैं संभालना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं संभाल पाता। स्टडीज़ मेरी अलग अफेक्टेड हो रही हैं। मुझे जो है वो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं उस चीज़ से, उस गम से निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं निकल पाता। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हम ये करेंगे मुदस्सिर कि हम उन लोगों के नाम जो है वो शेयर करेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं, जिनकी लाइफ जो है वो हमारे सामने है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो सिर्फ हमारे लिए जो है हमारे रोल मॉडल ही नहीं, बल्कि ग्लोबली आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं। अच्छा, अब ग्लोबली आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ का जब नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो हमारे इमरान खान साहब का आता है और वो हमारे सामने हैं। मुदस्सिर, मैं मिसाल ये देना चाहूँगी कि खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें क्योंकि हम लोग सब उनके इंटरव्यूज़ बहुत शौक से देखते हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया था, जिससे हमें ये महसूस हुआ कि वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच थे, अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे। उनसे, माँ से मोहब्बत हर बंदा करता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है, जैसे आपने कहा कि मेरे वालिद से मेरी जो एसोसिएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि हम लोगों का मतलब आप उनमें हर रिश्ता देखते थे, दोस्त भी, वालिद भी, माँ भी, भाई भी, तो सारे तमाम रिश्ते आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद में देखते थे और आपको कभी किसी दोस्त की ज़रूरत पेश ना आई। तो इसी तरह से जब हम खान साहब की लाइफ पे जाते हैं तो उनकी वालदा के साथ जो उनकी एसोसिएशन थी, जो उन्होंने खुद बयान किया और बताया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग थी। और जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो वो बहुत अरसे तक जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें जो है वो उनको तसल्ली मिल सके, उनको सुकून आ सके, वो अपनी वालदा के लिए कुछ कर सकें, जिसकी बेसिस पे उन्होंने एक आइडिया लॉन्च किया जो कि एक कैंसर हॉस्पिटल का था और वो अब बढ़ते बढ़ते जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका हुआ है। तो ये एक मिसाल है खान साहब से जो हम लेते हैं, क्योंकि खान साहब जो हैं वो यूथ की एक इंस्पिरेशन है, इमरान खान साहब, और एक मोटिवेशन का एक एलिमेंट है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम बेशक शायद उस लेवल पे वो काम ना कर सकें कि हम अपने प्यारों के लिए कोई ऐसी चीज़ बना सकें जो कि दुनिया देख सके या दुनिया को बताया जा सके, या अपने सुकून के लिए एक बहुत बड़ा सा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल, कोई NGO या कोई हॉस्पिटल बनाया जा सके। हम बेशक ना कर सकें वो काम, लेकिन हम इन चीज़ों के अलावा किसी बड़े हॉस्पिटल की तामीर के बजाय, किसी बड़े स्कूल की तामीर के बजाय हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने किरदार की तामीर करें, जिसको अंग्रेज़ी में सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। हम वो सारी चीज़ें करें जिससे दुनिया को हम ये बता सकें कि हमारी तरबियत हमारे पेरेंट्स ने कैसी की है। जब कोई अमल करें तो कोई दूसरा ये बोल सके कि इसके पेरेंट्स ने, इसके माँ ने, इसके बाप ने जो है क्या तरबियत की है, जिसकी वजह से जो है वो हम अपने प्यारों को, अपने वालिदैन को एक
उनकी तरबियत में एक कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। हम देखें, हम सोचें कि वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी हमारे बारे में, जिससे जो है वो हम उनको एटलीस्ट हम खुद को अपने आप को सुकून दिला सकें कि जी हम वो सारे काम या वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि जो है वो हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते थे, हमें हमसे उम्मीद लगाते थे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा काम जो है मुदस्सर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो हर रोज़ तकरीबन हफ्ता 10 दिन जो है वो ख़ुद अपने हाथ से, कुछ लोगों को जो है, कुछ ऐसे लोग जो अच्छा खाना नहीं खा सकते, जो अच्छा पहन नहीं सकते, आप ख़ुद अपने हाथ से अपनी तौफीक के मुताबिक जो है हस्ब तौफीक आप कुछ चीज़ें लेके उनको अपने हाथ से पहुंचाएं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। और उनको बोलें, उनको कहें कि जी मेरे फादर के लिए आप दुआ करें, मेरी मदर के लिए आप दुआ करें, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया ने नहीं रहना। डेफिनेटली वो जो अगला जहान है वही सब कुछ है। तो आप उनसे ये कहें, आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा, आप उस गम से निकल सकेंगे। हमारे जब प्यारे दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने के लिए दुख मनाएंगे या हम 11 महीने के लिए दुख मनाएंगे या 2 साल के लिए। ये ज़िंदगी भर का दुख रहता है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि दिल में सुकून, आगे बढ़ने की, कि हम अपनी चीज़ों में आगे बढ़ सकें, हम अपने दिमाग और दिल में उनको रखते हुए, उनकी बताई हुई बातों पे अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ जो है ये बहुत लाजमी है। तो ये 2 चीज़ें इस तरह की हैं जो मैंने आपको कही हैं, आपको मैंने बताया, आप उसको करके देखें। अल्लाह आपको सब्र भी दे और उस गम से, उस चीज़ों से निकाल भी सके। और अपने अंदर खुद थोड़ा सा सोचें कि हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमारे बारे में क्या सोचते थे, हमसे उनकी तवक्कुआत क्या थी, और हम अपने किरदार की किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से तामीर अपने किरदार को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंसानियत का पहलू कितना हम अपने अंदर जो है वो ला सकते हैं, हम अल्लाह का खौफ कितना अपने दिल में पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पॉजिटिविटी की तरफ डेफिनेटली लेके जाती हैं। और आप ये करके देखें, उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ टाइम के बाद कि इसका इफ़ेक्ट आप पे क्या पड़ा। दूसरा जो है, इस चैनल के हवाले से या इस सोशल मीडिया के हवाले से मुझे नहीं पता मेरा पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी दिली ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी है उनसे कि सियासी मसरूफियत अपनी जगह, उनका एक पॉलिटिकल रोल है वो अपनी जगह, और एक छोटा सा सेशन वो ज़रूर करें जिस पे जो है वो हमारी यूथ को जो है वो एक, क्योंकि एक पूरी दुनिया में इस वक्त केओटिक सिचुएशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फीडबैक मिलेगा कि जी हम इस बात से परेशान हैं, हम उस बात से परेशान हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे हालात इजाज़त नहीं देते। तो खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उस पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को नहीं, इस खत्ते की नौजवान नस्ल को नहीं, वो पूरी दुनिया में जो उनकी माशाल्लाह से पॉपुलैरिटी है, उसको देखते हुए वो पूरी दुनिया की नौजवान नस्ल को एड्रेस करें और अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, और उनको जो है वो मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीच दें जिसमें जो है उनको, जिसमें यूथ जो है वो आगे बढ़ सके, और जो हिंड्रेंसेस उनकी सक्सेस में आ रही हैं इस वक्त, या जो हिंड्रेंसेस हैं उनके किसी के हालात की वजह से, किसी के घरेलू हालात की वजह से, किसी के फाइनेंशियल हालात की वजह से, लेकिन उनको आगे किस तरह से निकलना है, एक कामयाब रास्ता जो है, जो कामयाबी की तरफ लेके जाए, उस पर कैसे चलना है, उस पर जो है वो आके कुछ टाइम थोड़ा सा निकाल के इस ईद के मौके पर एड्रेस करें, और हमारी सारी नौजवान नस्ल को गाइड कर सकें, उनको बता सकें कि जी कितना लाइफ इतनी आसान नहीं है, टफ़ है, अपनी स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वो करते रहें, लेकिन एक इसको सियासत से हट के एक नौजवान नस्ल के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाए जिसमें वो ये सारी चीज़ें बता सकें।
तो मुझे नहीं पता कि मेरा ये मैसेज उन तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है ये, और रिक्वेस्ट भी है कि अगर वो ये कर सकें तो हमारे लिए, हमारी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ भी होगा, कंट्रीब्यूशन भी होगा उनका, और एक तक़वियत भी मिलेगी। आज के लिए इतना काफ़ी। मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे सवालात भी हैं, उसमें सिचुएशंस भी हैं कि उनमें से किस तरह से निकला जाए। तो इसको वक्तन फ़वक्तन जो है मैं आके उसको मेरी कोशिश ये होगी कि जो हमारे ग्लोबली आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं उन्हीं के एक्सपीरियंसेस से जो है वो अपनी नौजवान नस्ल को बताया जा सके, और वो उन्हीं को जो है वो एक एग्जांपल बना के हम आगे बढ़ सकें कि जी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, और आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।